तो देखते हैं मनुष्य को क्या करके किस 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 को प्राप्त को हो। तो 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो अहंकारी मनुष्य, थोड़ा ही ज्ञान पाकर के कहता है कि मेरे को बहुत आ गया, इसमें सब ज्ञान मिल जाएंगे, सब ज्ञान इसी में समाहित है, इसी हमारे गुरु में समाहित है, और इससे तुमसे बहुत अलग तरीके से बताएगा, तुमसे सरल बताएगा, तुमसे ज़्यादा जानता है, तुम गलत जानते हो, इत्यादि बात करते हैं। वे अहंकारी पुरुष होते हैं। तो उनको भी कह रहे हैं मंत्र कि उनको भी रास्ते में लाया जा सकता है, परंतु जो काम में व्यस्त होते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम सिर्फ काम करेंगे या हम सेवा करेंगे तो ही हमारा एक तरह से उद्धार होगा, हमारे ईश्वर मिल जाएंगे हमें, वो व्यक्ति उलझ जाते हैं। जो ऐसा सोचते हैं कि हम सिर्फ काम कर करके ही ईश्वर को पालेंगे, ये बात है विपरीत। क्योंकि इसमें व्यक्ति अक्सर उलझ जाता है, क्योंकि हमारा मकसद काम भी तो सुख के लिए, सुख किसे मिल रहा है? आत्मा को। तो ईश्वर भी कहते हैं आप अपनी आत्मा को जानो और मुझको जानो, ये नहीं कि भला करते रहो। अक्सर जो कहता है कि सेवा कार्य करते रहो आपको ईश्वर मिल जाएंगे, वो अक्सर कठिनाइयों से एक तरह से वो सीख नहीं पाता, वो फिर चुनौतियों से, परिस्थितियों से सीख नहीं पाता। और जो व्यक्ति अपने को जानता है, सुख दुख को जानता है, वो सीखता रहता है, ईश्वर को सीख लेगा, अपने को सीख लेगा। तो ये 3 प्रकार के मनुष्य हैं। पहले मनुष्य अहंकार वाले को तो वो एक लेवल पे आकर के रुक गया, उसको तो हम इस लेवल से हटा सकते हैं, उसको तो हम मार्ग दिखा सकते हैं। परंतु जो दूसरा व्यक्ति है जो कहता है कि सेवा करके ही हो जाएगा, उसको हटाना कठिन है, क्योंकि सेवा से नहीं, हमें ईश्वर को और अपने को जानना पड़ेगा। सेवा तो करते रहो, परंतु सेवा भी एक लिमिट तक होनी चाहिए। ये सेवा करते रहे, सेवा के चक्कर में फिर हमें अपने को हम ज्ञान नहीं ले पाएंगे, अपना और ईश्वर का। तो ऐसी विद्या है इसमें। तो ऐसे कह रहे हैं विरुद्ध से संगरता। देख तरह से जो काट खाने वाले हैं, जो दूसरों को दुख देते हैं मनुष्य, तो ऐसे विरोधी रथों को हमें विरोधियों का पता लग जाता है, क्योंकि वे मन में कुछ रखते हैं, शरीर में कुछ रखते हैं। मन, वाणी और शरीर से देखो हम पता लग जाएगा कि कौन, वो मन में क्या है, शरीर में क्या है, हम तुरंत पहचान लेंगे कि इसके मन और शरीर में अहंकार भरा हुआ है। तो ये दूसरों का एक तरह से अहित करने वाला है। तो उससे हम उसको रोक सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि कहाँ जा रहा है ये व्यक्ति। तो फिर हम इससे उस व्यक्ति को देख सकते हैं और हम उससे कुछ उसको ज्ञान दे सकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करो। तो ऐसे इसमें कह रहे हैं कि जो मनुष्य विद्याओं में प्रसिद्ध होते हैं वे शत्रुओं को जीत के ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। तो यही है, हमको ज्ञान लो, ज्ञान से सुख मिलता है, ज्ञान से हम प्रसिद्ध होंगे, क्योंकि ज्ञान से हम अपने को समझ पाएंगे, ईश्वर को तो समझ पाएंगे। ज्ञान से हम अनुभव कर पाएंगे अपने आप को, अपने आप का ज्ञान ले पाएंगे, तो ज्ञान से ही आगे बढ़ेगा। ये नहीं कि हम सिर्फ कार्य करते रहे और ज्ञान नहीं लेते रहे, परंतु दोनों करो, परंतु काम भी एक लिमिट में। और जो व्यक्ति अहंकार में फंस गए हैं उनकी बातों से हम सीख सकते हैं। अहंकार में व्यक्ति कुछ नहीं सीखता, अहंकार में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भी पता नहीं लगा सकता, अहंकार में व्यक्ति कुछ भी अपने आप का भी नहीं पता लगा सकता, और ना ही कुछ परिस्थितियों से सीख सकता है वो व्यक्ति।